कांग्रेस नेता बताने वाले संजीव सिंह दिल्ली से गिरफ्तार। जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह कार्यक्रम की सफलता को लेकर जेडीयू का जिला स्तरीय बैठक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने भागलपुर से साइकिल पर सवार होकर निकले दो दोस्त, कहा प्रभु करेंगे बेड़ा पार। भागलपुर शहर आए दिन जाम से जूझता रहता है और इससे निजात दिलाने के लिए कई बार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई योजनाएं बनाई गईं, लेकिन अधिकांश योजनाएं कागजों पर रह गईं। राजद की ओर से आज 13 जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच संवाद कार्यक्रम संपन्न। और अब खबरें वैसे। कांग्रेस नेता बताने वाले संजीव सिंह दिल्ली से गिरफ्तार। भागलपुर नौगछिया पुलिस के द्वारा ठगी के एक मामले में अपने आप को कांग्रेस नेता बताने वाले संजीव सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज दिल्ली से नौगछिया लाया गया। नौगछिया थाने में पूछताछ के बाद इन्हें मेडिकल के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया और वहां से कोर्ट में पेश किया गया है। दरअसल संजीव कुमार सिंह अपने को कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता बताते हैं और कांग्रेस पार्टी में पर्यवेक्षक प्रभारी बताते हैं। नौगछिया थाने में इन पर 5 मई 2013 चंदेश्वरी प्रसाद सिंह के द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर 4 लाख रुपया ठगने का आरोप लगाया था। इसके बाद कोर्ट के द्वारा इनकी गिरफ्तारी वारंट निकल गई थी, जिसमें उनकी गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है। वहीं 10 सालों के बाद कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी हो पाई है। वहीं गिरफ्तार कांग्रेस नेता अपने आप को 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का उम्मीदवार बता रहे हैं और राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने की बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता हूं, पर्यवेक्षक प्रभारी हूं और 2024 में भागलपुर लोकसभा से महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव में सांसद का चुनाव लड़ूंगा। और जो ये 2013 का झूठा मामला है, मैं इसको कभी जानता नहीं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी समारोह कार्यक्रम की सफलता को लेकर जेडीयू का जिला स्तरीय बैठक। आगामी 24 जनवरी को पटना वेटनरी कॉलेज मैदान में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम को सफल एवं अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रमंडलीय स्तर पर भागलपुर स्थित 0 माइल से जेडीयू पार्टी का एक बैठक आयोजित की गई, जहां कार्यक्रम प्रभारी प्रहलाद सरकार, जिला जेडीयू अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, जिला जेडीयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती, पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल सहित प्रमंडलीय स्तर पर काफी संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान जेडीयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने कहा कि 24 जनवरी को पटना में जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर भागलपुर से अधिक संख्या में लोगों की उपस्थिति दर्ज हो, इसके लिए एक विशेष बैठक जेडीयू द्वारा आयोजित किया गया है। आगामी 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का शताब्दी समारोह पटना के वेटनरी कॉलेज के मैदान में आयोजित किया जाएगा पार्टी की तरफ से। उसी कार्यक्रम को लेकर तैयारी के उद्देश्य से आज बैठक का आयोजन जिला जनता दल यू के सम्मानित जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह साहब के नेतृत्व में किया गया है, जिस कार्यक्रम का मंच संचालन हमारे सम्मानित महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर राजदीप राजा साहब कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व राज्यसभा सांसद ककसा प्रवीण साहिबा, हमारे पार्टी के सम्मानित प्रमंडल प्रभारी प्रहलाद सरकार साहब, जिला संगठन के प्रभारी संतोष सहनी जी, राजेश कुशवाहा जी और जिला के तमाम प्रकोष्ठ के सम्मानित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और जिला के अंतर्गत आने वाले प्रखंड के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष, जिला कमेटी के तमाम पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, महासचिव, सभी साथीगण एक साथ बैठ के हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग जो आगामी 24 जनवरी को जाएंगे, कितनी संख्या में जाना है। लगभग हम लोगों का टारगेट 10,000 का है। हम लोग 10,000 की संख्या में यहाँ से साथी पटना के लिए रवाना होंगे आगामी 24 जनवरी को। इसी उद्देश्य का आज कार्यक्रम है, इसी की तैयारी है। मैं शिशुपाल भारती, प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी, जिला जनता दल यू भागलपुर। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने भागलपुर से साइकिल पर सवार होकर निकले दो दोस्त, कहा प्रभु करेंगे बेड़ा पार। भागलपुर आगामी 22 जनवरी को प्रभु राम की नगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। रामलला के इस भव्य आगमन को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है, जबकि कई वर्षों से देशवासियों को इस दिन का इंतजार था।
आपको बता दें, प्रभु राम के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा विश्व भर से गणमान्य शिरकत करेंगे। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों से रामलला के स्वागत में अलग अलग प्रकार की झांकियां निकाली जा रही हैं। पड़ोसी देश नेपाल से प्रभु के इस भव्य आगमन पर बड़ी सौगात भी भेजी गई है। इसी कड़ी में भागलपुर के दो दोस्त कहलगांव से साइकिल पर अयोध्या नगरी के लिए रवाना हो रहे हैं। दोनों दोस्त की उम्र तकरीबन 22 से 25 वर्ष की है। एक का नाम अनुपम है और दूसरे ने अपना नाम संदीप कुमार सिंह बताया। दोनों मूल रूप से भागलपुर जिले के ही रहने वाले हैं और खुद का व्यापार करते हैं। अनुपम स्टूडियो चलाते हैं तो वहीं संदीप को फोटोग्राफी का शौक है। बातचीत के दौरान दोनों युवकों ने बताया कि भगवान राम के प्रति उनकी आस्था काफी है और उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने की काफी इच्छा भी थी। हालांकि इससे पूर्व में उन्होंने साइकिल की यात्रा करने की नहीं सोची थी। वहीं अनुपम ने बताया कि एक रात्रि जब वो सोए थे तो उन्हें प्रभु राम सपने में आए। इसके बाद दोनों ने अयोध्या नगरी पैदल जाने की ही सोची, दृढ़ इच्छा थी, लेकिन समय कम होने के कारण अंतोगत्वा उन्होंने साइकिल से ही यात्रा शुरू करने की ठानी। मीडिया से बातचीत के दौरान दोनों युवकों का कहना था कि उन्हें बस इतना पता है कि उन्हें अयोध्या नगरी जाना है और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को अपनी आंखों से देखकर भगवा पताका लहराना है। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए तमाम चीजों की जानकारी ली है। उनका कहना है कि अयोध्या यहां से 700 किलोमीटर की दूरी पर है और वे लोग निर्धारित समय से पूर्व पहुंच जाएंगे। दोनों दोस्त ने बताया कि ठंड का समय है, चुनौतियां भी रास्ते में काफी होंगी, लेकिन प्रभु की कृपा रही तो वे लोग सकुशल अयोध्या नगरी पहुंच जाएंगे। हालांकि इसको लेकर उन्होंने तमाम इंतजामात कर लिया है, जैसे विश्राम के लिए टेंट वगैरह साथ लेकर चले हैं। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि माता पिता भी उनके इस निर्णय से खुश हैं और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए मंदिर दर्शन की कामना की है। युवकों ने बताया कि वे लोग मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और पढ़ाई लिखाई के अलावा खुद के रोजगार से अपने जीविकोपार्जन करते हैं। संदीप ने बीबीए से डिप्लोमा का कोर्स किया है, जबकि अनुपम की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे मैट्रिक तक की ही पढ़ाई करके छोड़ना पड़ा। दोनों युवक के इस निर्णय से जिले भर में काफी उत्साह का माहौल है और तमाम लोगों ने बच्चों के हौसले बुलंद करने के लिए उनके सम्मान में जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। साइकिल यात्रा किस चीज़ को लेकर के है, कहाँ आप लोग जा रहे हैं और मंजिल क्या है आप लोगों की, इसके बारे में? देखिए, मेरी मंजिल ये है, मुझे ये मन में आया कि मुझे अयोध्या जाना है और मेरे मन में तो पहले नहीं था। 2 दिन पहले हम घर गए, अपने शॉप से दुकान से घर गए, सोए, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे मन में अयोध्या ही चल रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे जाना चाहिए, राम भगवान मुझे बुला रहे हैं। तो मैंने पहले पैदल यात्रा के लिए सोचा, तो मेरे पास समय नहीं था। समय नहीं रहने के कारण हम साइकिल यात्रा कर रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देशवासी इंतजार कर रहे हैं। कितना श्रद्धा है और क्या लगता है कि निश्चित समय पर पहुंच जाएंगे? हाँ, मुझे पूरा भरोसा लगता है कि मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तो क्या रूट क्या है आप लोगों का, किस तरह से जाएंगे, साइकिल से किस तरह यात्रा करेंगे, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से बताएं। अभी तो हम लोग सबोर आए हैं कहलगांव से चल के, भागलपुर, सुल्तानगंज, मुंगेर होते हुए, पटना होते हुए हम लोग आएंगे। और ऐसे सोचे नहीं हैं कि रात में कहाँ ठहरना है। जहाँ समय होगा, रुकने का होगा, वहाँ हम लोग रुकने का व्यवस्था देखेंगे क्या है। और बाकी आगे तो नहीं सोचे हैं। मतलब कुछ ये नहीं सोचे हैं कहाँ रुकना है, क्या जैसे प्रभु बुलाएंगे? जैसे प्रभु बुलाएंगे वैसे हमको पहुंचना है। अच्छा, और क्या पहले से कोई तैयारी थी? पहले से मेरा कोई तैयारी नहीं था। अचानक मेरा मन में आया कि नहीं, मुझे वहाँ जाना है। हमें लग रहा है कि राम भगवान मुझे बुला रहे हैं। ठंड का मौसम भी है, मुझे कितना कुछ चुनौतीपूर्ण रहेगा ये सफर? ठंड जितना भी हो, मुझे जाना है राम भगवान के पास, दर्शन करना है। क्या नाम है? मेरा नाम अनुपम कुमार है। कहाँ तक पढ़ाई की? हम मैट्रिक 2nd डिवीज़न है जी। मेरा स्टूडियो है। और क्या करते हैं? वेडिंग का काम करते हैं और जी। रहने वाले कहाँ? रहने वाले ओगरी से हैं, कहलगांव ओगरी से। अयोध्या कितना दूर है पता है? अयोध्या ऐसे तो हम देखे हैं 700 किलोमीटर मैप में देखे हैं, तो हम वही लिखे हैं। पहले हमको लगा कि 600 है, तो हम गलत डाले थे अपने चैनल पे डाले हैं कुछ वीडियो इंस्टाग्राम पे।
तो उस पर 600 डाल दिए थे, और एक्चुअली जब हम बैनर छपा रहे थे तो उस समय मुझे पता चला कि नहीं 700 है, तो हम 700 डालें। अच्छा, रास्ता जो है क्या कभी आप बाय रोड ट्रेवल किए हैं इतनी? बाय रोड कभी तो ट्रैवल नहीं किए थे, ये मेरा फर्स्ट जर्नी है। घर वाले क्या बोलते? घर वाले को पहले हम बोले तो घर वाले बोले कि वहाँ ज़्यादा भीड़ होंगे, वहाँ नहीं जा पाओगे, देख नहीं पाओगे। मैंने एक ही बात बोला कि मुझे जाना है, भगवान के पास जाना है मुझे जी। और मेरा मन में है, ये वर्षों पुराने यादगार मेरे बन रहे हैं, मुझे जाना है। गाड़ी घोड़ा अयोध्या जा रहे हैं, साइकिल से यात्रा रही। जी। किस प्रकार कैसे सोचे कि जाना है, इतनी बड़ी जो चुनौती है उसे कैसे ठान लिया? हम तो पहले 1 तारीख से ही सोच लिए थे कि हमको ऑल इंडिया टूर करना है साइकिल से, ठीक है। 1 तारीख से ही मेरा टूर था कि हमको ऑल इंडिया टूर करना है, ठीक है, पूरा इंडिया घूमना है साइकिल से। फिर हमारे मन में विचार आया कि अभी राम मंदिर का बहुत ज़्यादा चलन है, हैशटैग अयोध्या बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो हम सोचे पहला टूर अयोध्या से ही स्टार्ट करें, और तीर्थ स्थल भी हमारा हो जाएगा पहला, तीर्थ धाम भी हो जाएगा फर्स्ट, और उसके बाद से हमारा टूर ऑल इंडिया का होगा। क्या बोले भैया? नहीं, अयोध्या अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है ना हमारा, तो अभी सोचे कि पहले कोई दूसरा जगह स्टार्ट करें। हमको ऑल इंडिया टूर करना है, तो हम सोचे पहला कोई दूसरा जगह क्यों करें, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर अभी हो गया अयोध्या, तो इसीलिए सोचे पहला टूर हम अयोध्या का ही करें। घर वाला और दोस्त का साथ कितना? घर वाला का था साथ पूरा भयंकर मिला। घर वाले बोले कि ऐसे नहीं जाओ, लेकिन हम अपने मन के मालिक हैं, हम बोलेंगे जाएंगे तो जाएंगे बस। घर वाले बोले ठीक है जाओ, तो बच्चे से खिलाफ जाके भगवान राम से मिलेगा। रहेंगे कैसे, कहाँ पड़ाव होगा? अभी फर्स्ट टूर हम लोग का सुल्तानगंज होगा। अभी हम लोग को सुल्तानगंज पहुंचना है, वहाँ पे है दोस्त लोग, तो वहाँ पे वो लोग व्यवस्था कर चुका है। एक दिन का लक्ष्य कितना? एक दिन में हम लोग सोचे हैं 70 से 80 किलोमीटर प्लस करना है। कब तक पहुँच जाओ? हम लोग तो सोचे हैं कि 19 तारीख को शाम तक एनी हाउ पहुँचना है हम लोग को। क्या करते क्या होते? हम वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं जी। अभी हमारा डिप्लोमा लास्ट ईयर चल रहा है, जयपुर से, ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी जयपुर से। क्या नाम है? संदीप कुमार सिंह। क्या उम्र? हमारा उम्र 21 साल हो रहा है। पिताजी का नाम क्या है? रंजन सिंह। पूरा पता क्या है? नंदलालपुर, कहलगांव, भागलपुर, बिहार। भागलपुर शहर आए दिन जाम से जूझता रहता है और इससे निजात दिलाने के लिए कई बार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई योजनाएं बनाई गईं, लेकिन अधिकांश योजनाएं कागजों पर रह गईं। वहीं कचहरी चौक के पास बन रही मल्टी लेवल कार पार्किंग की बिल्डिंग जिले के लिए अनूठी भवन होगी, जो अब लगभग 75% कार्य पूरा कर लिया गया है और जल्दी शहर वासियों का इसका सौगात मिल जाएगा। पहली बार यहां स्टील स्ट्रक्चर से इस पार्किंग बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, जिसमें कार लिफ्ट कर निर्धारित जगह पर पहुंचाकर पार्क कराई जाएगी। इस बिल्डिंग में सारी गतिविधि ऑटोमेटेड होगी। इस बिल्डिंग में हर कार्य मशीन पर निर्भर करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मल्टी लेयर पार्किंग में 4 मंजिल कार व बाइक पार्किंग सुविधा है। वहीं बचे हुए मल्टी पार्किंग का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। मल्टी पार्किंग के कामों का आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार ने खुद जायजा लिया, जहां पर एजेंसी के द्वारा कार्य की गतिविधियों को देखा गया। बता दें, मल्टी पार्किंग की शुरुआत 2 माह से कर ली जाएगी। कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी के साथ नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, सदर एसडीएम धनंजय कुमार, ट्रैफिक डीएसपी आशीष सिंह और इससे संबंधित पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे। देखिए, बहुत अच्छा जो है प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्मार्ट सिटी से इसको हम लोगों ने चयन किया था। कुछ इसके ड्राइंग, डिज़ाइन और स्वीकृति में विलम्ब हुआ। आप लोगों को पता है कि पहले यहाँ दुकानें बनी हुई थी, अतिक्रमण था, ये हम लोगों की जिला प्रशासन की ज़मीन थी, तो इसमें भी माननीय उच्च न्यायालय में केस भी हुआ था, तो उसको हम लोगों ने फिर खाली करवाया और ये लगभग 8 करोड़ की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग है। इसमें आप देखेंगे कि ऑटोमेटेड सिस्टम है और इसमें 39 जो है 4 व्हीलर्स के रखने की व्यवस्था है और जिसमें 7 एसयूवी गाड़ियाँ भी जो है नीचे वाले फ्लोर पे जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो भी रह सकती हैं और सेडान और ये सब मिला करके 39 जो है 4 व्हीलर्स के लिए और 44 जो है मोटरसाइकिल्स के लिए यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। शुल्क भी एकदम मिनिमम रहेगा, जो नॉर्मल शुल्क होता है वही रहेगा। एजेंसी को 3 साल तक इसका मेंटेनेंस ऑपरेशन सारा देखना है। यहाँ बहुत इसका सामने का लुक हम लोगों ने बहुत अच्छा बनाया, जो सामने का फसाड वगैरह डेवलप होगा। एक कैफेटेरिया रहेगा, ड्राइवर्स वगैरह के स्टे के लिए भी हम लोगों ने छोटा सा बैठने की व्यवस्था की है और इसमें यूरिनल वगैरह की व्यवस्था है, टॉयलेट, शौचालय
और जो ई व्हीकल्स का ज़माना है, आप देखेंगे ई रिक्शा चल रहा है, कई सारे 4 व्हीलर्स भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो उसके लिए भी चार्जिंग पॉइंट यहाँ लगाया गया है। मिनिमम शुल्क में यहाँ अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसकी चार्जिंग भी जो है आप यहाँ करा सकते हैं। तो काम इसमें अंतिम चरण में है, क्योंकि बहुत ही ऑटोमेटेड और एक तरह का नया सिस्टम है, तो इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के जो इंजीनियर्स है काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि ये बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर, जो सामने से भी बहुत ग्लास वगैरह जब लग जाएगा बहुत अच्छा दिखेगा, अगले 1 महीने में ये शुरू हो जाएगा और इसको हम लोग इमीडिएटली ऑपरेशनलाइज भी जो है वो कराएंगे। और ये एक बहुत बड़ी सौगात जो है भागलपुर शहर वासियों को, ज़िले वासियों को, जो आसपास से भी लोग आते हैं। पार्किंग की समस्या भी दूर होगी और देखने में भी बहुत खूबसूरत जो है ये स्ट्रक्चर रहेगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी चार्जिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बाद में इसमें भी वो ऐड कराई। राजद की ओर से आज 13 जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच संवाद कार्यक्रम संपन्न। राजद की ओर से आज 13 जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं भागलपुर जिला स्तरीय कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर इकाई के द्वारा एक निजी विवाह भवन में आयोजित की गई। राष्ट्रीय जनता दल के संवाद कार्यक्रम को लेकर बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव कार्यक्रम के दौरान शामिल हुए। वहीं आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के मंत्री, पार्टी विधायक एवं संगठन के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। संवाद कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत तरीके से दीप प्रज्वलित करके की गई। उसके बाद कार्यकर्ताओं के द्वारा आए हुए रजत के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र कुमार यादव, पूर्व बांका सांसद जयप्रकाश नारायण यादव, पार्टी के कई पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेताओं का पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। आयोजित किए गए कार्यक्रम के साथ ही जिलों में राजद का जिला कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पार्टी की ओर से कार्यकर्ता संवाद के माध्यम से केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों और राज्य के महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के संदेशों को, इन जानकारियों को आम जनता के बीच ले जाने का आह्वान किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान पहुंचे सहकारिता मंत्री सुरेंद्र कुमार यादव से मीडिया से बात करते हुए पहले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उसके बाद जब पूछा गया कि आपकी पार्टी का अब नाम राष्ट्रीय जहरीला दल रखा गया है, तो उस पर उन्होंने कहा, हम लोग असली पार्टी हैं, नकली पार्टी नहीं। उनकी पार्टी में कितने फ्रीडम फाइटर हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, गुजरात में शराब बंदी है, फिर भी हजारों लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। गुजरात के लोग पूरे देश पर कब्जा कर लिए हैं, नौकरी भी खुद लेते हैं, बिजनेस भी खुद करते हैं, देश के रुपया भी स्वयं लेते हैं, लेकर कहां चले जाते हैं ये पता भी नहीं चलता है, और कहेंगे कि रिसर्च चल रहा है। रिसर्च जब पूरा हो जाएगा तो रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। वहीं मीडिया के द्वारा पूछा गया कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, फिर भी बिहार में शराब बिक रहा है, तो उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह विपक्ष का काम है, घुसपैठ के द्वारा यहाँ पर शराब लाकर बेचा जाता है और बदनाम हमारी पार्टी को कर रही है। बिहार 4 राज्यों से घिरा हुआ है और आप खुद समझदार हैं कि शराब किस तरह से आ जा रहा है। वहीं सीट शेयरिंग पर उन्होंने कहा कि वो कौन होते हैं हमारे सीट शेयरिंग तय करने वाले। पार्टी के आला अधिकारी मौजूद हैं, वो सीट शेयरिंग का तय करेंगे। उनके द्वारा प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, पहले खुद का घर बसाएं, फिर दूसरों के बारे में ताका-झाकी करें। हम लोगों के पार्टी के सभी के घर बसे हुए हैं। दिवसीय संवाद सम्मेलन का पूरे बिहार में आज ही के दिन किया जा रहा है। इसमें मुख्य मुद्दा है भारत सरकार जो बोला है और बोलकर कुछ किया नहीं, उसका मुखौटा हम लोग उतारने के लिए यह सम्मेलन कर रहे हैं। 1 दिवसीय जो संवाद सम्मेलन हो रहा है उसका मुखौटा उतारने के लिए, चूँकि पिछले बार उसने जो कहा कि 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, और दिया कुछ नहीं, बेरोजगारी का आलम बढ़ा दिया। और जितना भारत सरकार का विभाग था, जैसे रेलवे हो, हवाई जहाज़ हो या होटल हो, सरकारी ITDC का, ये सब बेचने पर भरोसा और विश्वास किया उसने और सब प्राइवेटेशन कर दिया। अब ये आलम है कि बेरोजगारी का आलम बढ़ गया है, हर घर में बहुत तकलीफ दुख से लोग अपना जीना जी रहे हैं। अब बहुत सारे नौजवान लड़का लड़की आत्महत्या कर रहा है, इसलिए उसका जो मुखौटा था तो इस बार संवाद के माध्यम से वो उतारना था। हमारा जो सरकार है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री और हमारे लीडर, हमारे नेता तेजस्वी बाबू
जो बोले थे वो आज करके दिखला दिए। बोले 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख बेरोजगार को रोजगार देंगे। ये दोनों काम चालू है। आपसे छुपा हुआ नहीं, आप मीडिया वाले हैं, आप ही रोज़ कवर करते हैं और रोज़ दिखलाते हैं और अखबार में और टीवी में इसको चलाते हैं। तो हमारा कहना है कि इस बार वो लेकर आया है सियाराम मंदिर, सियाराम मंदिर, और सियाराम मंदिर तो बैठा दिए सियाराम जी को, तो बहुत प्रसन्नता और खुशी की बात है। हम भी उसको सपोर्ट समर्थन करते हैं। पर मुझे कहना है कि हिंदुस्तान के जो सबसे बड़ा लीडर और नेता हैं वो अपना कब मंदिर बनावेंगे, वो अपना कब घर बसावेंगे। बड़ा दुख की बात है, उनका घर भी बसना चाहिए और यह बिहार से संवाद जाना चाहिए कि आपका भी घर बसना चाहिए। सियाराम जी का तो घर बस गया और उसको विधिवत पूजा पाठ का दिन निर्धारित कर दिया गया है। इसलिए जो बहुत बड़ा हिंदुस्तान के नेता है उनका भी घर बसना चाहिए। आप चाहते हैं कि नहीं? हाँ ना बोलिए, कुछ तो बोलिए। चलिए, जब आप ही बोल रहे हैं मीडिया वाले तो फिर दिक्कत कहाँ है? तो ये सारी बात है। उसी में समूचे कार्यकर्ता जो है आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल का, ये सब उत्साहित है। ये सब राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं और हमारे जो अभिभावक और नेता और लीडरगण हैं, वहीं पर जयप्रकाश भैया भी हैं, सहनी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं और लोग से भी आप जानकारी ले लीजिए। आज आप लोगों का एक नया नामकरण हुआ है, राष्ट्रीय जहरीला पार्टी के नाम से संबोधन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या कहेंगे? एक बात हमको बतला दीजिए, हम लोग जो है ऐसे नकली नहीं, असली आदमी हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी बोले हैं, गुजरात में शराब बंद है और फिर भी शराब बिक रहा है, हजारों हजार आदमी वहाँ मर रहा है। गुजरात के बारे में क्यों नहीं बोलता है? ये जो गुजरात के जहाँ से लोग आते हैं, लोग यह पूरे देश पर काबू पा लिए हैं, पूरा देश पर कब्जा कर लिए हैं। गुजरात के लोग नौकरी भी एक स्वयं लेते हैं, बिजनेस भी स्वयं लेते हैं और देश के रुपया भी स्वयं ले लेते हैं और लेके कहाँ चल जाते हैं ये पता नहीं चलता है। अभी तक रिसर्च हो रहा है, रिसर्च में जब सामने आ जाएगा इसका रिजल्ट तो बतला देंगे कि ये रुपया सब कहाँ जा रहा है। शराबबंदी की बात आपने गुजरात में कही, सर बिहार में क्या पूर्ण रूप से शराबबंदी है? आप लोग सत्ता में। एक बात हमेशा याद रखिए, आज हमारा जो पड़ोसी के देश है, नाम मैं नहीं लूँगा, घुसपैठी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तब गुजरात में जब दारू चालू है तो बिहार में घुसपैठी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सारा घुसपैठी वहीं से हो रहा है, बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए। एक बात आप जान लीजिए, जहाँ बिहार सरकार में एक जेल में 10-10 हज़ार बंदी था, अब वहाँ पर बंदी घटकर 2,000 मात्र रह गया है, वो भी क्रिमिनल केस में, जो नोटोरियस क्रिमिनल है। और जो छोटा बड़ा केस था वो सब समाप्त कर दिया गया है, चूँकि सब निर्दोष था। जैसे जैसे सरकार समझा कि ये लोग निर्दोष है, वैसे वैसे लोगों को न्यायालय भी छोड़ने का काम किया, न्यायालय आदेश दिया, बिहार सरकार छोड़ने का काम किया है। इसलिए इसमें घुसपैठी हो रहा है। चूँकि बिहार एक ऐसा जगह है जो पूरे चारों तरफ हर स्टेट से घिरा हुआ है, चाहे आप उत्तर में ले लीजिए, पूरब में ले लीजिए, पश्चिम में ले लीजिए, दक्षिण में ले लीजिए, हर स्टेट से घिरा हुआ है, वहीं से सब घुसपैठी हो रहा है। बिहार में कोई अपना उत्पादन नहीं है, कोई इसका कारोबार रोजगार नहीं है, कोई इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। एक बात बताइए, अभी सरकार ट्रक के ट्रक दारू पकड़ा, गाड़ी कहाँ से आया, व्यापारी कहाँ से आया? तो सब बाहरी था, सब बाहरी था। तो इसका मतलब घुसपैठी हो रहा है बहुत भारी, बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए और आपको हमको जहर पिला के मारने के लिए। ये सब घुसपैठी करा रहा है हमारे विरोधी लोग। नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर, हमारा तय करने वाला वो कौन होता है? हमारा तय करने वाला सीट शेयर वो कौन होता है? किसने पावर और अधिकार दिया है? कौन दिया? उसका नाम बतावे। क्या करना है हम अपने घर में हम स्वयं कर लेंगे। हम लोग से ज़्यादा बड़ा नेता है क्या वो लोग? फ्रीडम फाइटर हम लोग के आदमी थे, उनके थे कहाँ? गुजरात में एकाध को सेना में बहाल होता है क्या? सुने कि गुजरात के लोग भी सेना में बहाल होते हैं? वो हमारे लोग जो हैं वो स्वयं अपने घर में तय कर लेंगे। हमारे दर से अपना दुख नहीं उसमें घुसा दें। सर जेडीयू 17 सीट मांग कर रही है, राजद कितनी सीटों पर? इसमें तो जो जेडीयू के हमारे गार्जियन है, बड़े नेता और लीडर, और हमारे जो पार्टी के और गठबंधन के जो लीडर और नेता हैं, बड़े लोग, वो बैठ के तय करेंगे और वही लोग डिसीजन लेंगे।
आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।